कुछ फैसले सिर्फ एक पल में लिए जाते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर होता है। कल तक अहमद सिर्फ एक गरीब लड़का था और आज उसके सामने खुद किस्मत खड़ी थी। जिन ने भारी आवाज में कहा, बोलो अहमद, तुम्हारी पहली ख्वाहिश क्या है? अहमद ने घबराते हुए जिन से पूछा, क्या तुम हमें अमीर कर सकते हो? जिन ने कहा, बिल्कुल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे ख्वाहिश मांगनी होगी और मुझे हुक्म देना होगा। अहमद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हम अमीर हो जाएं, हमारे पास एक बड़ा सा घर हो और एक बड़ी सी गाड़ी हो। जिन हंसा और कहा, तुम्हारी पहली ख्वाहिश कबूल हुई। फिर जिन गायब हो गया। अहमद ने आवाज लगाई, आप कहाँ चले गए? कहाँ हैं आप? चिराग अभी भी अहमद के हाथ में था। अहमद सोच रहा था कि क्या ये मेरा वहम था या कोई ख्वाब। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो वो मायूस होके अपने घर की तरफ जाने लगा, ये सोचते सोचते कि शायद मेरे साथ किसी ने मजाक किया है। जब वो अपने घर पहुंचा तो वो ये देख के हैरान हो गया कि जहां पहले मिट्टी की दीवारें थी, अब वहां एक बड़ा और खूबसूरत घर था। उस घर के बगीचे में उसके दादा और दादी बैठे थे। जब वो आगे बढ़ा तो देखता है कि वहां बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी थी। फिर जब वो घर के अंदर गया तो वहां चमकदार मार्बल लगा हुआ था। अंदर से उसकी अम्मी आई और पूछा, अहमद बेटा, तुम कहाँ चले गए थे और इतने पुराने और गंदे कपड़े क्यों पहने हो? अपने कमरे में जाओ और नहा के अपने कपड़े बदल लो। वो हैरान था कि जिन सच में था, उसके साथ कोई मजाक नहीं हुआ। फिर वो अपने कमरे की तरफ गया तो क्या देखता है कि छोटा सा कमरा अब एक बड़ा कमरा बन चुका था और बहुत ठंडी हवा आ रही थी। उसने नजर घुमा के देखा तो कमरे में एसी चल रहा था। जब वो कपड़े बदल के बाहर आया तो देखता है कि उसकी अम्मी मोबाइल चला रही है और नौकर घर के कामों में मसरूफ है। वो खुश हुआ कि अब सब मुश्किलात खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में सब बदलने लगा। पहले सब साथ बैठते थे और साथ खाना खाते थे। अब वो अपने अपने कमरे में होते और नौकर सबको उनके कमरों में खाना देते हैं। हसनैन अपने कमरे में लैपटॉप पर मसरूफ रहता। इकरा और हफ्सा मोबाइल गेम्स में मसरूफ रहती। अम्मी अपने फोन पर रिश्तेदारों से बात करने में मसरूफ होती और अब्बू भी अपने ऑफिस के काम में मसरूफ होते। पहले अब्बू रात को बैठकर बातें करते थे, दिन भर का हाल पूछते थे। अब अब्बू अक्सर ऑफिस से लेट आते, फोन पे घंटों तक बातें करते रहते। घर वालों के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। अहमद ने कई बार कोशिश की बात करने की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, बेटा बाद में, अभी बहुत काम है। सबसे ज्यादा दुख अहमद को अपने दादा और दादी को देखकर होता, जो पहले कहानियां सुनाते थे, हंसाया करते थे, अब चुपचाप एक कोने में बैठे रहते। कोई उनसे बात नहीं करता। बड़ा घर था, बहुत सारी गाड़ियां थी, पैसों की कमी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अपनों के लिए वक्त नहीं था। अब अहमद को समझ आने लगा कि सिर्फ पैसा जिंदगी को खूबसूरत नहीं बनाता। रात को अहमद के पास बड़ा कमरा, नरम बिस्तर था, ठंडी हवाएं थी, सब कुछ था, लेकिन नींद ना थी। उसका दिल बेचैन था। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक मंजर घूमने लगे। वो छोटा सा घर, सबका साथ बैठकर हंसना, दादा दादी की कहानियां, अब्बू की नसीहतें। अहमद उठकर बैठ गया और आहिस्ता से बोला, ये दौलत हम सबको एक दूसरे से दूर कर रही है।
अहमद रोते रोते उस चिराग के पास गया और चिराग को उठा के घिसा। चिराग में से धुआं निकला और जिन फिर से जाहिर हो गया। जिन ने कहा, बोलो अहमद, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है? अहमद की आंखों में आंसू थे। उसने भरी हुई आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता ये दौलत, मुझे फिर से वही जिंदगी चाहिए। हम गरीब जरूर थे, लेकिन एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन अब तो कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है। अम्मी को सुबह से सिर्फ एक ही बार देखा है मैंने। मेरे भाई बहन तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए। अब्बू दिखते तो हैं, लेकिन मुझसे कोई बात ही नहीं करते। और दादा दादी वो पूरा दिन एक ही जगह मायूसी से बैठे रहते हैं, कोई उनसे भी बात नहीं करता। जिन ने कहा, क्या यही तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश है? अहमद बोला, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले फिर से वैसे ही हो जाए जैसे पहले थे। वही गरीबी, वही छोटा घर, वही साथ बैठकर खाना, वही प्यार और एक दूसरे का साथ। जिन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश कबूल हुई। और जिन गायब हो गया। जैसे ही जिन गायब हुआ, अहमद को भी नींद आ गई। सुबह जब अहमद की आंख खुली तो कमरा फिर से मिट्टी की दीवारों वाला था। वो नरम बिस्तर गायब था, लेकिन अहमद के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट थी। वो बाहर निकला तो देखा घर फिर से छोटा सा हो गया था। कोई महंगी गाड़ी नहीं थी, कोई नौकर नहीं था। किचन से अम्मी के खाना बनाने की आवाज आ रही थी। हसनैन, इकरा और हफ्सा बैठे दादा के किस्से सुनते और मुस्कुराते थे। इतनी देर में इसके अब्बू काम पे जाने के लिए निकल रहे थे। सब बच्चों के सर पे प्यार से हाथ रखा और दादा दादी से दुआएं लेके काम पे चले गए। अहमद चुपचाप एक कोने में खड़ा सब कुछ देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने दिल ही दिल में कहा, यही मेरी असली दौलत है। आज हमने इस कहानी से क्या सीखा? अपनों के साथ और प्यार से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताएं अहमद की तीसरी विश क्या होनी चाहिए। शायद अगला वीडियो आपके आइडिया पर हो। अल्लाह हाफिज।